हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। तो ये व्लॉग है 22 जनवरी का, जिस दिन हमारे रामलला आए थे और हमारे प्रभु श्री राम फाइनली आ गए हैं 500 सालों के बाद इस कलयुग में। तो यही बहुत बड़ी बात है कि इस कलयुग जैसे मतलब पापी धरती पे उन्होंने वापस फिर से कदम रखा। और यही उम्मीद करती हूँ कि बस अब जितने भी जो भी पाप वगैरह है वो धीरे धीरे कम हो, लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान जी, और जितने क्राइम्स वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें ना हो। तो फाइनली हम लोग रेडी होकर निकल गए थे घर से मंदिर के लिए शाम के टाइम पे। शाम में दिया बाती घर में सब कुछ जलाकर हम लोगों ने सोचा कि चलो मंदिर में भी जाकर दिए जला आते हैं। और देखो पूरी गली को ना दियों से, दिवाली वाली लाइटों से सजा दिया गया था और हर जगह पटाखे फूटे जा रहे थे कंटिन्यू। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हर जगह बस भगवा रंग दिख रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखो शिव जी का मंदिर है ये, और ये मंदिर के बाहर इतनी भीड़ है, मतलब क्या ही बोलूँ। तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि या तो अगर बजरंगबली जी का मंदिर होगा तो वहाँ चले जाएंगे, या तो श्री राम मंदिर होगा तो वहाँ चले जाएंगे। तो श्री राम मंदिर है यहाँ पे, लेकिन बहुत दूर है हमारे घर से। और इतनी ठंड, इतनी हवा में उतना दूर जाना मेरा बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही बीमार होकर बिस्तर से उठी हूँ। एक दिन पहले क्या, आई थिंक 22 जनवरी के सुबह से ही मैं ठीक हूँ, वरना रात तक तो 21 जनवरी की रात तक मेरा फीवर था। और बस मैं रात से भगवान जी से प्रे कर रही थी कि बस मुझे सुबह तक ठीक कर देना, ताकि मैं सुबह उठकर आपकी पूजा वगैरह कर पाऊँ, आपकी सेवा कर पाऊँ और घर में दिया वगैरह जला पाऊँ। तो भगवान ने मेरी सुनी और बस मैं 22 जनवरी से फाइनली ठीक हुई। और यहाँ पे देखो ये है बजरंगबली का मंदिर, लेकिन मैं घर से ना दिए वगैरह मिट्टी के जो होते हैं वो लेकर आई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मंदिर के बाहर मिल जाएंगे, तो फिर वहाँ पे मंदिर के बाहर भी नहीं मिले वो। तो हम लोग फाइनली वहाँ से बाहर से ही मत्था टेक के निकल गए। हमने कहा कि जहाँ पे बाहर मिलेंगे ना वहीं पे वही मंदिर चलेंगे फिर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मतलब बड़ा मंदिर है, क्या मंदिर का नाम है, आई थिंक तपोवन मंदिर है, जो यहाँ रांची झारखंड से होंगे उनको पता होगा। तो फिर इसी तरीके से हम लोग अपना देखो, यहाँ रास्ते की जो डेकोरेशन, साज सजावट, पूरे शहर को ऐसा लग रहा था कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और असली रामनवमी तो मुझे आज लग रहा था, असली दिवाली मुझे आज लग रही थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फाइनली यहाँ से हम लोग पहुँच गए हैं, ये रहे मंदिर। मंदिर के बाहर अभी हम लोग खड़े हैं, मेरे हस्बैंड पार्किंग में गाड़ी वगैरह लगा रहे हैं, तो जब तक मैंने थोड़ा शूट कर लिया। और तबीयत ठीक होने के बाद, थोड़ा सा तैयार होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही थी। तो मंदिर की साज सजावट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और हमें पहुँचते पहुँचते 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो काफ़ी दिए ना बुझ भी चुके थे और काफ़ी जल भी रहे थे। तो फाइनली पहले हम लोग हर जगह पहले हमने भगवान जी की पूजा की, जहाँ जहाँ पूजा करनी थी पहले हमने दिए वगैरह जला ली, अगरबत्तियाँ सभी जगह दिखा ली। उसके बाद फिर जो यहाँ पे जहाँ पे श्री राम जय श्री राम लिखा हुआ रहता है ना, वहाँ पे फिर मैंने दिया एक रखा जलाकर। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना पॉजिटिव लग रहा था ना, मतलब मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी या फिर मैं बीमार थी या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बजरंगबली जी हैं और यहाँ पर मैं दिया और अगरबत्ती जला रही हूँ साथ में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। आप में से कौन कौन उस दिन मंदिर गए थे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये मेरा लुक आज का कैसा लग रहा है ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ये वाला दुपट्टा मैं कलकत्ता से लेकर आई थी। तो देखो यहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ है। उसके बाद हमने सभी जगह पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पे विष्णु भगवान जी का है, और यहाँ पे सही टाइम पे आरती भी स्टार्ट होना शुरू हो गई थी मतलब। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ भी हमने मत्था वगैरह टेका, फिर हमने एक दो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। उसके बाद फाइनली हम लोग अपने घर की तरफ निकल गए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे भोग वगैरह भी मिल रहे थे, लेकिन भोग के लिए बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने सोचा कि नहीं चलो छोड़ देते हैं, कभी होगा तो प्रसाद के रूप में कुछ भी मिल जाएगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाता है। तो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पे पेड़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, मतलब आप देख सकते हैं, लग ही नहीं रहा था कि एक मंदिर का डेकोरेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
और यहाँ पे देखो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और ये सीढ़ियों पे जो जितना दिया रखा हो देखो सारे बुझ चुके हैं, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी ना इसी वजह से, तो बहुत जल भी रहे थे, बहुत बुझ भी रहे थे। तो अभी निकलते निकलते मैं 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था, तो अभी बहुत ज़्यादा बुझ गया था दिया वगैरह। तो मैं मंदिर को फिर से बाहर से आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ भी कम होनी शुरू हो गई थी। फिर फाइनली हम लोग अब निकल गए अपने घर की ओर। तो यहाँ पे ना पटाखे फूटने लग गए थे आगे, आप देखिए। तो इतने पटाखे फूटने के बाद सभी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो जब सारे पटाखे जल गए तो फाइनली फिर सभी गाड़ियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। तो फिर हम लोग भी आगे बढ़े, अपने घर की तरफ निकले। और हमें थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी, तो हमने सोचा कि चलो कहीं कुछ रुकेंगे तो कुछ खा लेंगे। तो फिर हमने खाए वहाँ पे मोमोज, ये रही। और फीवर के बाद ना तीखा तीखा चीज़ कुछ खाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है। फिर हम लोग घर आए, और घर आने के बाद मैंने ये पटाखे मेरे थोड़े से दिवाली के टाइम के रखे हुए थे, तो वो जो छुरछुरी होती है ना वो रखी हुई थी। बस मेरे सारे पटाखे तो मैंने उसी टाइम ख़त्म कर दिए, तो ये मैंने भी जला लिए, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो अब से हमारे देश में शायद 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। तो इस पावन अवसर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी, अब ये जो क्लिप है ये है मेरी मम्मी के घर की। तो बहुत सारी क्लिप्स मेरी शूट हुई रखी थी, लेकिन मैं वहाँ जाके व्लॉग कर ही नहीं पा रही थी कंटिन्यू। तो यहाँ पर अभी मैं पी रही हूँ शाम में कॉफ़ी, और मेरी मम्मी यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े बुन रही हैं वुलन वाले। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी क्लिप शूट करके रखी थी। देखो कितनी फटाफट से स्पीड में करी जा रही है। मतलब मम्मी को बहुत हैबिट है इन सब चीज़ों की। मुझे तो सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी नहीं आती, मतलब सिलाई का एस भी नहीं आता मुझे। तो मम्मी मेरी उनको बहुत मन था कि जब भी मैं जाती हूँ तो लड्डू गोपाल को लेकर ही जाती हूँ। तो उनको मन था कि मैं अपने हाथ से बने हुए कपड़े उनको पहनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और मम्मी के घर पे मैं जितने दिन भी रही मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं कंटिन्यू किया, क्योंकि एक तो मेरे लिए वहाँ वैसा कुछ करने के लिए वैसा कुछ काम था नहीं जो मैं आपसे शेयर करूँ, और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो जाता है ना। अभी उतनी ज़्यादा फैमिलीज़ मेरी यूट्यूब पे बनी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो जब अच्छी खासी फैमिली हो जाएगी तो फिर मैं सबको इंक्लूड करूँगी अपने व्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को वो कपड़े पहनाए, और अभी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने दूसरे दिन ही धोकर उसे अच्छे से इनको धारण करवाया था। और टोपी भी देखो मम्मी ने बनाई थी, और एक ये वाली भी ड्रेस बनाई थी, और छोटे लड्डू गोपाल के लिए बड़े लड्डू गोपाल। अभी ना एक इनविटेशन कार्ड आया हुआ था मेरे पास, देखो। तो ये अभी जस्ट घर में एक इनविटेशन कार्ड आया है। तो इस पे मतलब सही कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती है, और मतलब ये सही कहा गया है बिल्कुल भी। तो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना कि सबसे पहले तो आप ये कार्ड देखो, कितना प्यारा सा कार्ड है, बिल्कुल रेड कलर का, चेरी रेड है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर का इसका डिज़ाइन बना हुआ है। और मुझे लगा ना कि यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में मुझे लगा जय श्री राम लिखा हुआ है। फिर मैंने नोटिस किया कि जय श्री वेड्स राम लिखा हुआ है। तो एक तरफ से क्या हो जा रहा है, अगर आप वेड्स हटा दोगे तो जय श्री राम हो जाएगा, और अगर आप वेट्स लगाते हो तो कहने का मतलब है कि लड़की का नाम जयश्री है और लड़के का नाम राम है। तो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन और कितना प्यारा नाम है, मतलब कि पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब भगवान श्री राम का नाम बन गया है इस कार्ड में। और जोड़ियाँ सही में भगवान ही बनाते हैं, ऊपर से ही बनकर आती है। क्योंकि मैंने ना जैसे राम सीता की जोड़ी वाले नाम सुने हैं कपल्स के, जिन मतलब लड़की का नाम सीता, लड़के का नाम राम है, तो ये सारा कुछ सुना है। लेकिन जय श्री राम इस बार पहली बार सुना है। और जय श्री नाम तो होता ही है लड़की का, लेकिन किस्मत कुदरती देखो कि राम नाम का भी लड़का मिल गया, मतलब एक जय श्री राम बन गया। तो चलो गॉड ब्लेस ऐसे कपल को भगवान, मतलब बहुत जाहिर सी बात है आशीर्वाद दे, और क्या। और ये 22 तारीख की शादी है, इसी जनवरी 22 की। तो
फाइनली करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये थोड़ी प्रीवियस क्लिप्स थी मेरे पास तो मैंने इसी व्लॉग में ऐड कर दिया। आगे से आपको करंट व्लॉग सारे मिलेंगे। और अभी मेरी तबीयत ठीक है तो मैं एक एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी अपने चैनल पे। और जितने भी फटाफट से जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से। और अभी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि अभी भी थोड़ा थोड़ा मुझे कोल्ड है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल अपने घर पे हूँ, मम्मी के घर से तो मैं आ ही गई। तो चलो फाइनली ये इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।